अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, मज़े में हैं। यहाँ पे भी सब कुछ ठीक-ठाक मज़े में। और यहाँ की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे मैंने सोचा कि आज मैं फ़ेस टू फ़ेस बात करती हूँ। लेकिन जब मैं एडिट करने बैठी ना तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा बैकग्राउंड वॉइस आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं म्यूट ही कर देती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड ही कर लूँगी बाद में, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बाकी दूसरी इतनी आवाज़ें आ रही थी ना आसपास की। वैसे यहाँ पे ना मैं ये जो सर में मैंने लगाया है ना टॉवल, उसके बारे में मैं बता रही थी। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है और ये बहुत ही अच्छा है और अपने हेयर को ना बहुत अच्छे से ये ड्राई कर देता है। तो आप भी चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। इसे लगाना बहुत ही ईजी होता है, प्लस ये ना बहुत हेडेक नहीं होता है सर पे। जैसे आप दूसरे टॉवल जो लगाते हैं ना, उससे बहुत हैवीनेस लगती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है। तो आप चाहो तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो वहाँ से जाके ले सकते हो। जब मैं नहा के नीचे आई ना तो आतिफ़ फ्रेश होके बैठा हुआ था। उसने भी शावर ले लिया था और मुझसे कहा कि मुझे भूख लग रही है। तो फिर मैंने बोला मैं एग रोल बना देती हूँ, बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो फिर मैंने बनाना शुरू किया और सब कुछ था और मैंने सोचा ये 2 मिनट का तो काम है, बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने शुरुआत की ना बनाने की, सब कुछ मैंने रख लिया सामने और जब लास्ट में देखा तो रोटी थी ही नहीं। तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया और उसे फिर दूसरा मैंने नाश्ता दे दिया था। कई बार ऐसा होता है, आप चाहते कुछ और हो कुछ और ही जाता है। हम सबका ना नाश्ता पहले ही हो चुका था और उसके बाद लंच बनाना बाकी था। तो दाल चावल मैंने पहले ही बना लिए थे और उसके बाद जब मैंने सब्ज़ी देखी तो कोई ढंग की सब्ज़ी मुझे नहीं दिखी। तो ये पालक थी, बहुत ही फ्रेश और बिल्कुल उसी टाइम पे आई थी। तो मैंने सोचा इसे कोई बना लेती हूँ मूंग दाल के साथ। तो ये अच्छे भी लगते हैं दाल चावल के साथ दोपहर में, और अक्सर ये ना हमारे यहाँ दोपहर में ही बनते हैं। और लंच में ना मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा बहुत ही सिंपल सी कोई सब्ज़ी बनाऊँ जो भुनी हुई सूखी रहती है, क्योंकि दाल भी होती है साथ में, तो अच्छा लगता है। और रात में वैसे भी अक्सर मसाले वाली सब्ज़ी बनती है, तो ये ठीक है ना कि एक टाइम पे आप सिंपल सब्ज़ी बना लो, दूसरे टाइम पे मसाले वाली। इस तरीके से आप बच भी सकते हो ज़्यादा स्पाइसेस खाने से। इसे ना मैं बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ, बस प्याज और मिर्च का तड़का लगा देती हूँ, टमाटर डाल देती हूँ और जो पालक है उसे और मूंग दाल को ना मैं साथ में डाल देती हूँ। अभी मैंने इंस्टेंट इसे बनाया था, तो मूंग दाल मैंने पहले से सोक नहीं किया हुआ था, तो पालक के साथ फिर मैंने मूंग दाल को भी डाल दिया और कवर करके तो फिर 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो बहुत अच्छे से वो कुक हो गया था। और वैसे भी उसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता है, नहीं तो वो अच्छी भी नहीं लगती फिर।
सब्ज़ी को मैंने तड़का लगा के ना कवर करके फिर मैं डैडी के रूम में चले गई थी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे तो उसे रखना था फ़ोल्ड करके, और जिसे धोबी को देना था वो सब कुछ मैंने अलग-अलग करके सेपरेट करके रख दिया, और सब फ़ोल्ड होने के बाद उसकी जगह में भी फिर रख दिया था मैंने। इस तरह से ना आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। जैसे कि अगर आप लंच बना रहे हो और दूसरा कोई काम नहीं है, तो इस तरीके से थोड़ा टाइम निकाल के ना आप दूसरा काम भी कर सकते हो। वैसे मैं ज़्यादातर सुबह ही बनाती हूँ लंच और ब्रेकफ़ास्ट, लेकिन अभी हॉलिडे चल रही है तो फिर मैंने सोचा कि लंच मैं तुरंत ही बनाऊँगी गरम-गरम, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल गया मुझे, तो इसीलिए मैं ये सब बाकी काम कर रही हूँ साथ ही साथ। इस बीच मैंने आतिफ़ से चॉकलेट्स मंगवाई थी अपने रूम से, तो सब बच्चे आ गए थे, और जब ये लोग आते हैं ना तो बहुत ज़िद करते हैं। अगर ज़्यादा चॉकलेट देख लेते हैं ना तो फिर मानते ही नहीं और ज़िद करने लगते हैं कि हमें 2-2 चाहिए, 2-2 चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बस एक बार में एक ही दूँ, ताकि फिर दूसरे टाइम पे भी एक-एक दे सकूँ। अगर एक साथ ही दे दूँगी ना तो फिर बाद में ये लोग और माँगते हैं, मानते ही नहीं हैं। इसलिए ना मैं एक बार में बस एक ही देती हूँ। वैसे भी चॉकलेट जो है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है बच्चों के लिए, और एक बार इसकी आदत लग जाए ना तो फिर बच्चे तो इसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं। ये काम करने के बाद अपने रूम में चली गई थी, थोड़ा-सा रेस्ट लिया, और शाम में आके फिर मैंने चाय-वाय पी ली, और उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रूट्स दे रही हूँ बच्चों को भी, और खुद भी खा लूँगी, क्योंकि अभी ये समर सीज़न में ये सबसे बेस्ट होता है अंगूर, और वाटर से भरा होता है। वाटरमेलन भी मेरा फ़ेवरेट है। वैसे अगर आपके बच्चे नहीं खाते ना तो आप ब्लैक सॉल्ट इसमें ऐड कर दें थोड़ा-सा, और थोड़ा-सा शक्कर भी ऐड कर दें, तो बच्चे ना बहुत ही ईज़िली खा लेंगे इसे। और वैसे भी फ्रूट्स खिलाना ना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। अब यहाँ पे डिनर टाइम हो चुका था, और आज घर पे बना था पुलाव, और बहुत दिनों से ये नहीं बना था। हमेशा बिरयानी बनती है या तो फिर बघारा चावल बनता है, और पुलाव ना हमेशा रह जाता है कहीं। तो आज मन हुआ था बहुत से लोगों का, तो फिर यही बना था डिनर में। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए निकाल रही हूँ अभी डिनर, और आज बहुत जल्दी ये लोग ये खा रहे हैं। पुलाव है इसलिए शायद जल्दी से इनका डिनर हो गया था आज। जब बच्चे डिनर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है हॉल, और बच्चे हैं गिरा-गिरा के खाते हैं, तो ठीक है अपने से खाए भले ही गिरा के खाए। तो यहाँ पे फिर मैं एक बार मैंने झाड़ू लगाया अच्छे से, और फिर पोछा भी मैं लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है हॉल। बिना पोछा लगाए ना मन ही नहीं लगता। तो शाम में वैसे तो मेरी टर्न नहीं होती है कुकिंग करने की, लेकिन बाकी जो दूसरे काम होते हैं ना वो मुझे लाज़मी करना होता है हर रोज़। सब हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे कातनहारी काम कर रही हूँ। ये मतलब कि बहुत जो चैन से काम किया जाता है ना बिना डिस्टर्बेंस की, वो वाला काम मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप का आटा था, 4 टाइप का, जिसमें ज्वार, बाजरा और मकई और एक मल्टीग्रेन, ये इतने आटे थे। तो इसे ना मैं क्या करती हूँ, एक बड़े से कंटेनर में सबको मिक्स करके रख देती हूँ, ताकि मेरे लिए ईज़ी हो जाए। और रोज़ जब बनाना है और आप मिक्स करके नहीं रखते हो ना तो वो थोड़ा-सा हमको पसंद नहीं आता, मतलब हम पीछे हट जाते हैं कि अरे कौन तो मिलाए रोज़-रोज़। तो इसलिए ना मैं अपने काम को ईज़ी करने के लिए इस तरह का कंटेनर लेती हूँ, और मैं सारे आटों को मिला देती हूँ बराबर मात्रा में। बस मल्टीग्रेन और मकई, ये 2 आटे ना मैं उसका हाफ़ मिलाती हूँ, बाकी जितने आटे होते हैं उसका हाफ़। और जो रेगुलर आटा होता है वो भी मैं मिला देती हूँ थोड़ा बहुत, ताकि जो रोटी है वो ईज़िली अच्छे से हम बेल पाएँ, उसकी शेप अच्छी बने ताकि। और इस तरह से मिक्स करके मैं इस कंटेनर में रख दूँगी। और बहुत ज़्यादा आपको एक साथ लेके मिक्स करके नहीं रखना है, क्योंकि ये ख़राब भी हो जाता है बहुत जल्दी। तो जितना आप यूज़ कर पाएँ जल्द से जल्द बस उतना ही आप मिक्स करके इस तरह से कंटेनर में रख सकते हैं। और बहुत ईज़ी हो जाता है। जब आप सुबह आपको कुछ समझ ना आए कि आज ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाना है, तो बस ये आटा निकालिए और रोटी बना लीजिए। कभी आप मेथी का पराठा बना लीजिए इसे, या कभी प्याज वाला पराठा बना लीजिए। हर टाइप का पराठा जो है ना इसमें बहुत ही ईज़िली बन जाता है, प्लस ये हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट होता है। तो आप ज़रूर कोशिश करना इसे बनाने की। इस तरह अभी आप देख सकते हैं कि इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है, क्योंकि सारे जो आटे हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं एक साथ। तो यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो भी आप लाइक करना, आया होगा तो ज़रूर करेंगे लाइक।
फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना। मिलूंगी आपसे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग डेज़ में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।